बिहारियों की औकात एक कुत्ते से भी नीचे है। दिल्ली में जाइए, बिहारी को गाली देते हैं सब, बिहारी बोलते हैं, गाली बोलते हैं, ठीक है। और यूपी में जाइए, बिहारी को सब छोटा समझता है। मुंबई में जाइए तो बिहारी को मार के भगा। तो बिहार सरकार में आधे से ज़्यादा मंत्री दागी हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, क्रिमिनल्स हैं। उनको तो उन पे तो कार्रवाई नहीं। तो उस समय बिहार का अस्मिता नहीं डोला था? काहे के लिए नहीं डाल दिया राज ठाकरे को जेल में? इतना ही पावर था तो आज एक लड़का को डाल रहे हैं, राज ठाकरे और बाल ठाकरे के परिवार को डाल के दिखा देते, औकात पता चल जाता बिहार का। कंपटीशन वाले एग्ज़ाम का सीबीआई जांच करा के दिखाइए। बिहार का जो सचिवालय का एग्ज़ाम होता है, बिहार का जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, वो सब का एग्ज़ाम दिखाइए ना। बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, इस सब का सीबीआई जांच कराइए ना, पता चल जाएगा कितना रेट खुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में अब जॉब करने लायक भी नहीं है। और सरकारी जो ये भेड़ चाल है युवाओं की कि दौड़ रहे हैं, घस रहे हैं, तो ये ईमानदार वाली जगह नहीं है, करप्टेड एरिया है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी हम लोग यहां पे आए हुए थे श्री राम सेना संगठन का जो शनिवार का हमेशा से जो भोजन कराया जाता है वो देखने के लिए। और फिर से हमारे साथ ये सारे श्री राम सेना के जो जितने भी कार्यकर्ता है वो मिल गए हैं। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। का वीडियो मैंने कई बार देखा है सोशल मीडिया पर, जिसमें कि आप मनीष कश्यप को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन 23 तारीख को बिहार बंद में आपको कहीं देखा नहीं गया, आपके कोई कार्यकर्ता को नहीं देखा गया। इस क्या वजह है इसकी? 23 तारीख की जो बंदी थी वो हमारे संगठन के द्वारा नहीं बुलाया गया था, इसलिए हम लोग नहीं थे उसमें। मतलब अब सपोर्ट भी संगठन द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे संगठन का नियम कानून सब लोग हम लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं। तो हम लोग के संगठन से जो निर्णय आदेशानुसार होता है, चूँकि संगठन तो संगठित होने का चीज़ है और हमारे टीम और जो मेंबर्स हैं अगर उनका समर्थन रहता है तभी आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं। पहले भी उन पे 8 केसेस थे, उसके बाद जब से ये तमिलनाडु का मुद्दा आया उसके बाद सारे केस को खोल दिया गया। तो इतने दिन से वो तो आसानी से घूम रहे थे। अब उन्होंने आप उनके बारे में जानते हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। मैं बेसिकली उतना तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा तो उठना बैठना नहीं था, लेकिन हाँ पुराने संघर्ष से मैं देखता आ रहा हूँ। हमारे मित्र हैं और हमारी बातचीत फ़ोन पे होते रहती थी। कभी भी उनका न्यूज़ होता था तो अपना भेज देते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बस ऐसा पत्रकार मैं जानता था, ऐसा नहीं कि हाँ कि डेली उठना है बैठना है, प्लानिंग हो रहा है। एक समय के बाद वो भी बहुत व्यस्त चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है सबका अपना अपना ज़िंदगी था, तो व्यस्त में थे तो उतना मुलाकात नहीं हो रहा था हमारा। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आ जाएँ। और मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं? यस सर, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं उनको, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उनका जो जितना भी बयान है एक तरह से सब सही है। बिहार बंद में आप भी नहीं होंगे? बिहार बंद में थे, उनका सपोर्ट में थे। कहाँ पर? अपने एरिया में थे। यहाँ ऐसा नहीं कि गांधी मैदान में थे, अपने एरिया में सपोर्ट में थे, क्योंकि बिहार बंद में हो। क्या लगता है आपको कब तक वापस आएंगे? वो तो ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में चलेंगे, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? वो जल्द ही आएंगे। जल्द ही आएंगे वो ज़्यादा दिन उनको रख नहीं सकते। सरकार कितना भी प्रेशर कर ले, लेकिन ज़्यादा दिन उनको रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? 10-15 केसेज हैं, उन पर तो अच्छा दिन रखा जा सकता है। आधा से ज़्यादा केस फर्जी है। कौन कौन फर्जी केस है? अब गिन के बताने तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत सा केस फर्जी है उसमें। अब केस का अगर बात कीजिएगा तो बिहार सरकार में आधे से ज़्यादा मंत्री दागी हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, क्रिमिनल्स हैं। उनको तो उन पे तो कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मंत्री है ना, मंत्री, इसीलिए तो भेदभाव किया जा रहा है। उन पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा, लेकिन जो सच्चा पत्रकार है उन पे कार्रवाई किया जा रहा है। इसलिए कार्रवाई किया जा रहा है, वो सोच के दिखाने का काम करते हैं। तो हमेशा सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। ये पूछते हैं रोजगार कब आएगा, तो सरकार को तो अंदर से लगेगी, ये तो सच पूछता है, आदमी सच पूछता है। उनको अंदर ही अंदर खटक रहा था कि इसको कब मौका मिले कि अंदर कर दिया जाए। अगर मनीष कश्यप ज़्यादा दिन के लिए चले गए तो फिर बताइए? सड़क पर उतरेंगे हम, सड़क पर उतरेंगे, जरूरत पड़े तो कोर्ट जाएंगे। वहाँ तक तो जा सकते न हैं, इतना तक तो उनके समर्थन में तो कर सकते हैं। राम सेना जो है वो मनीष कश्यप के सपोर्ट में है, ये काम है। लास्ट शुरू से लेकर अभी भी है, शुरू से लेकर अभी तक। बस सोच समझ के कार्य करेगी, कहाँ पे करना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट मैं तो सबको बोलूँगा, क्योंकि ऐसे रोड पे हल्ला करने से तो मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप बाहर निकले। मनीष कश्यप को वीडियो बनाने या खबर बताने से पहले भी बहुत सारे मेन मीडिया ये सब दिखा चुकी थी, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। सब कुछ जांच का विषय अगर है, सब कुछ ऐसे तो सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के पीछे पड़ जाए कि मुझे इसको फंसाना है या फिर ये करना है, तब तो भाई तो यही चीज़ तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि इनको टारगेटेड करके फंसा? तो 100% वो तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि टारगेटेड किया गया है। इनके द्वारा, तंत्र के द्वारा। अभी पूरा सिस्टम जो है, जो कह रहे हैं कि हमारे बिहार का इंप्रेशन ख़राब किया गया, गलत वीडियो वायरल किया गया, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की गवर्नमेंट नहीं चाहती है, तो बिहार के गवर्नमेंट के ही द्वारा इनको टारगेट किया जा रहा है।
वो तो अभी भी सर, जब वो अंदर भी हैं तो भी तमिलनाडु जाने से अभी जो मजदूर हैं वो डरेंगे ही, अगर वो अंदर भी हैं या नहीं हुए हैं तो। 2 फ़ोन तो हमें आया था हाँ। जिस दिन ये सब हुआ है। एक नेता है पप्पू यादव जी, उनका वीडियो आया कि ये गलत किया है, झूठ बोला है वगैरह वगैरह, और उन्हीं का पोस्ट है 2 दिन पहले का कि वो जो मजदूर मारे गए हैं उनके वो पीड़ित परिवार से मिलने गए। ठीक है जी, पैसा दिए, वो तो देते ही हैं। तो ये सब गलत सलत तो बयानबाजी तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका सामने में दिख रहा है, आप उसको बोल रहे हो, भड़का रहा है, सामने जाके वही मृतक परिवार को मरा तो है ही, छुपाने से क्या होगा? छुपाने से क्या होगा, वही बात है। और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि वहाँ चीज़ें तो गलत हुई हैं, भले मतलब लग नहीं रहा है, हुई है। अब कोई व्यक्ति अगर वीडियो के माध्यम से उस तरह से नहीं शो कर पाया, अगर कुछ गलत तरीका का भाव निकल गया, तो ये इंटेंशनली नहीं हो सकता है। पहली बार हुआ है तो ऐसा तो इतना बहुत तमिलनाडु ही क्यों, अगर किसी के रेवेन्यू को खराब करना रहेगा तो तमिलनाडु का क्या है? बिहारियों की औकात एक कुत्ते से भी नीचे है। दिल्ली में जाइए, बिहारी को गाली देते हैं सब, बिहारी बोलते हैं, गाली बोलते हैं, ठीक है। यूपी में जाइए, बिहारी को सब छोटा समझता है। मुंबई में जाइए तो बिहारी को मार के भगाते थे, यही लालू यादव थे ना, कहे थे उनको ठाकरे के परिवार को कि 6 टाके करेंगे मुंबई में, हैं? तो उस समय बिहार का अस्मिता नहीं डोला था। काहे के लिए नहीं डाल दिए राज ठाकरे को जेल में, इतना ही पावर था तो। आज एक लड़का को डाल रहे हैं, राज ठाकरे और बाल ठाकरे के परिवार को डाल के दिखा देते, औकात पता चल जाता बिहार का। अभी तो उनका लड़का पोता आके भी गया बिहार में, पूरी स्वागत किया गया उनका। अरे वही चीज़ तो हम कह रहे हैं ना, कि राजनीति की परिस्थिति है ना कि बाप गाली दिया और बेटा स्वागत कर रहा है। अब बिहार की अस्मिता का बात करते हैं। बिहार में यहाँ आधा से ज़्यादा मध्यम परिवार को सुबह से लेकर के 6 से 9 जब जॉब करके लौटते हैं ना घर पे, तो 1500 रुपया घर में पॉकेट में आता है, उससे घर चलता है, ठीक है। इस गरीबी के लिए कोई लड़ाई लड़ा क्या? कहते हैं कि गरीब के नेता है लालू यादव, चाहे कोई भी नेता हो, सबका अपना गरीबी तो उद्धार होकर के अमीर हो गए, लेकिन यहाँ की जनता वहीं को वहीं सीमित। अभी पूरा सीबीआई जांच भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं, और मीडिया वाले भी कह रहे हैं अंदर जरा एक कंपटीशन वाले एग्ज़ाम का सीबीआई जांच करा के दिखाइए। बिहार का जो सचिवालय का एग्ज़ाम होता है, बिहार का जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, वो सब का एग्ज़ाम दिखाइए ना। बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, इस सब का सीबीआई जाँच कराइए ना, पता चल जाएगा कितना रेट खुला हुआ है। साफ रेट खुला हुआ है, 10 लाख में अब तुमको बेटा ये जॉब। ढेर सारे ऐसे दलाल है। बिहार पुलिस का रेट खुला हुआ है, जांच कराइए बिहार पुलिस में घुस करके। 2 पिटीशन डालेंगे हाई कोर्ट में किसी का, सबका जांच का चिट्ठा आ जाएगा, किनकी नौकरी पक्की है, किनकी नौकरी नकली है। डीएसपी बन रहे हैं सब, क्या बिहार को संभालेंगे? जिसको उस चीज़ का पता ही नहीं है, लेकिन जो संघर्ष किया है, जो बना है, उसके हक का नहीं मारना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में अब जॉब करने लायक भी नहीं है। और सरकारी जो ये भेड़ चाल है युवाओं की कि दौड़ रहे हैं, घस रहे हैं, तो ये ईमानदार वाली जगह नहीं है, करप्टेड एरिया है। पैसा है तो ठीक है, और वही बाप अपने घर का ज़मीन बेच करके वही बेटा को नौकरी दिलवा रहा है और इसी तरह से अपने आप को बेच रहा है, जबकि वही पैसा दूसरा जगह काम करके और अच्छा कुछ कर सकता है, कुछ बढ़िया रोजगार और बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था। लेकिन ये विज़न रखना चाहिए यहाँ के युवाओं को। लेकिन सब मजबूर है, मध्यम परिवार से, तो उनको नौकरी दिखती है, तो उनकी भी गलती नहीं है, जिनकी जो इच्छा हो। लेकिन करप्शन से कैसे बचेंगे? सही बात। एक सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। वो 50 रुपये टेबल पे चपरासी के नहीं दीजिएगा ना, तो वो भी आपको कल उसके नहीं पूछेगा, देना ही है, ये नियम बना हुआ है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को लड़ाई लड़ना चाहिए। सुनने में आ रहा है तेजस्वी यादव भी जेल जाने वाले हैं, आपको क्या लगता है? अब तो ये तो न्याय का प्रतिक्रिया है अगर, लेकिन अब यही है कि राजनीति में जो गलत किया है उसका चिट्ठा खुलता ही है, भले वो कितना बड़ा घोटाला किया हो। आज बच जाएगा, लेकिन वो 2-4 साल बाद खुलेगा ही खुलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाजपा का है तो बहुत बड़े संत हैं कोई, चाहे राजद के हैं तो बहुत बड़े संत हैं। कोई भी पार्टी का कोई भी करप्शन आदमी करने वाला, वो हमेशा कभी ना कभी पकड़ाएगा, चाहे वो पी चिदम्बरम को देखिए या फिर कोल स्कैम देखिए या फिर कुछ भी, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के A to Z। देश को नाश करना है, अगर ये समझ गए हैं यहाँ के नेता, तो पॉलिटिकल पावर से ऊंचा कोई पावर नहीं है। आप IAS हो IPS हो, आपको उसी पोजीशन के नीचे रहना है। ये रेस्पेक्ट नहीं है, और ख़ास करके बिहार में नहीं है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली जो भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए सब लोग को फ्री होना चाहिए और करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल रहेगा, पहले आपसे बहुत पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए, तब तक आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। आज का क्या माहौल है? अभी भी कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई नहीं। हमारा सबके साथ संबंध है, राजद, कांग्रेस, लोजपा चिराग, लोजपा, ये अभी एक थे हमारे मित्र पारस गुट में है, कोई दिक्कत नहीं है।
राजनीति के पीछे हर लोग का एक दूसरे से संबंध होता मतलब है। बेवकूफ़ जनता होती है जो समझती है कि अरे तेजस्वी और तेज प्रताप में ये हो गया, लालू और राजद में ये हो गया। अरे ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहाँ है आपकी तो ज़िंदगी वही है, घर में बैठना है, 9 से 6 जॉब करना है, शाम में बेटी का शादी का टेंशन लेना है, बेटा का नौकरी का टेंशन लेना है। आपकी ज़िंदगी इतनी तक सीमित है, लेकिन ये सब लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कोई किसी का दुश्मन नहीं ये होता। चीज़ श्री राम सेना जानती है, इसलिए किसी एक पार्टी के लिए नहीं काम करती है ना। हमारा जिनके साथ संबंध है, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा संबंध है, हम जाते हैं, मिलते हैं, हमारा भी फ़ोन आता है, मेरा भी कुछ काम रहता है तो वो करवाते हैं। राजद के भी बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैचारिक स्तर पे अगर मुझे विरोध करना है, चाहे किसी बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, तो वो भी मैं खुल के बोलता हूँ, जिसकी कोई आपत्ति नहीं होती किसी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ श्री राम सेना के सभी कार्यकर्ता।